हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो वीडियो का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा इंडिसेस एंड फ्रूट्स। ठीक है, घातांक तथा करनी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडिसेस हमारे क्या होते हैं और हमारे फ्रूट्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे और इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो गाइस पहले हम देखेंगे इंडिसेस और उसके बाद देखेंगे हम फ्रूट्स। ठीक है, तो हमारी जो इंडिसेस होती है, जो हमारी घातांक होती है, ये हमारी क्या होती है। ये जब हम किसी भी संख्या को, किसी भी हम वास्तविक संख्या को जितनी भी बार लिखते हैं, जैसे हम ए को n बार गुणा करते हैं, ए की स्वयं में n बार गुणा करते हैं, तो इस गुणनफल में जो लिखा जाता है, ए की मान लें हम n बार गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर n लिखेंगे। तो यहाँ ए जो है ये क्या है, ए तो है हमारे यहाँ पर बेस। ठीक है, और n क्या है, n है यहाँ पर हमारी पावर यानी कि घातांक। ठीक है, इंडिसेस। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी संख्या के ऊपर लगने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक तथा ऋणात्मक जो हमारी पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, इंडिसेस कहलाती है। उस नंबर की हमारी इंडिसेस कहलाती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम दो की कितनी बार गुणा करेंगे, दो की हम 4 बार में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। दो की खुद में 4 बार गुणा हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 4। तो यहाँ पर दो क्या है, दो है हमारा यहाँ पर बेस, और चार क्या है, चार है हमारी यहाँ पर इंडिसेस। ठीक है, दो क्या है यहाँ पर, दो है हमारा आधार। ठीक है, और चार है हमारी यहाँ पर घातांक। ठीक है, अब इंडिसेस के कुछ रूल्स देख लेते हैं। जो हमारे रूल्स होते हैं इंडिसेस के घातांक के नियम, वो कैसे होते हैं। ये होता है एक हमारा पी, पी की पावर एम। अगर हमारी किसी पी हो, कोई नंबर दे रखा हो हमें पी, उसकी पावर एम हो, या फिर गुणा पी की पावर एन हो, तो किसके बराबर होगा, पी की पावर एम प्लस एन के। क्योंकि जहां पर मल्टीप्लाई होती है वहां पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी सेम, दोनों का आधार जो बेस सेम होगा, तो यहाँ पर हमारा 2 की पावर 3। ठीक है, और गुणा में हमारा 2 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर पी, पी दोनों के आधार बेस जो है वो सेम है, लेकिन इंडिसेस घातांक जो है ये अलग अलग है। एक की 3 है, एक की भी है। अब क्या हो जाएगा, बेस हमारा एक होगा, एन प्लस एन हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5। एक होता है हमारा पी की पावर एम अपॉन पी की पावर एन। जब हमारी पावर वाली, जो हमारे पावर वाले नंबर होते हैं वो डिवाइड में होते हैं, तो क्या होता है, बेस हमारे दोनों में सेम है लेकिन पावर दोनों की अलग अलग है। तो अगर ये डिवाइड में हो तो होता है हमारा, ये जो पी बेस सेम रहेगा हमारा, तो पी में से क्या माइनस हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर हमारी 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, पी पी दोनों में बेस जो है वो सेम है लेकिन पावर एम और एन अलग है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेस 2 m माइनस एन कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। यहाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1। ठीक है, एक है यहाँ पर हमारा पी एम एन। पी कितना है, पी हमारा बेस है, और एम और एन क्या है, एम और एन इसकी घातांक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर दिया गया हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर हमारी 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, p की पावर 0। अगर यहाँ पर किसी भी हमारी नंबर की जो घातांक है वो हमारी 0 आती है, तो उसकी हमारा जो मान होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है, एक होता है हमारा p अपॉन क्यू की पावर n। तो यहाँ पर हमारा होगा p की पावर n और q की पावर n, जैसे 2/3 की पावर हमारी 4। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 की पावर 4 और यहाँ पर हमारा 3 की पावर 4। ठीक है, एक है हमारा p की पावर अगर माइनस में हो। ठीक है, p हमारा बेस है और हमारी जो घातांक है वो माइनस में हो, तो यहाँ पर हमारा 2 क्या है, वो बेस है, और इसकी जो पावर है -3 किस में हो, -3 है, ये हमारी नेगेटिव पावर हो, तो ये होगा 1/2 की पावर 3। ठीक है, 1/2 की पावर 3, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये पावर जो है ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे कुछ रूल्स हैं किसके, घातांक के नियम है, रूल ऑफ इंडिसेस हैं। अब हम देखते हैं, इंडिसेस हमने कवर कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमारे सूट्स यानी कि करनी क्या होती है। करनी होती है हमारी, यदि हमारा p जो है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो उसका जो हम n लिखते हैं, वहां पर जो हमने n लिखा था कि p की हम n की में मल्टीप्लाई करते हैं, n एक यहाँ पर धनपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो p का हमारा मूल कितना होगा, p का मूल होगा हमारा p
रूट, ठीक है, p रूट n, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है, एक रूट नंबर है, तो p का क्या होगा, रूट n। जो ये हमारा रूट n, n का जो ये लिखा जाता है n, n की जो ये घात लिखी गई है, ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी कर्ण, ठीक है। जो हमारी n की ये जो घात लिखी गई है, ये क्या है, हमारी करनी, और ये जो होता है, ये होता है हमारा करनी चिन्ह यानी सूट साइन, ठीक है। ये होता है हमारा सूट साइन, और ये जो हमारी घात होती है, ये होती है हमारी करनी यानी कि स्रूट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 5, 5√3, ठीक है, 5 और 3 रूट। इसमें जो ये 3 है, ये 3 क्या है, ये 3 है इसमें करनी, ठीक है, और 5 क्या है, 5 है यहाँ पर कर्णीगत यानी कि करनी का नंबर, ठीक है, कर्णीगत। और यहाँ पर √3 क्या है, √3 यानी कि 3 यहाँ पर हमारी करनी है। अब इसके करनी के कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो करनी के नियम क्या है, ये पहला नियम है करनी का, अगर हमारी रूट पी एन है, ठीक है, पी रूट एन है और उसके ऊपर भी हमारा एन है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। पी जो होता है रूट एन किसके बराबर होता है, रूट एन होता है हमारा 1/2 के। तो यहाँ पर अगर हमारा रूट पी रूट टू होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, पी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी 1/n, ठीक है। हमने रूट को किस में बदल दिया, रूट हमारे किसके बराबर होता है, रूट हमारा 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। 2 रूट, और 3 रूट होता है हमारा 1/3 के, 4 रूट होता है हमारा 1/4 के, 5 रूट होता है हमारा 1/5 के। ऐसे ही जैसे हमारे रूट बढ़ते जाएंगे, ऐसे हमारी बट्टे में जो हमारा हर है वो हमारा उस रूट के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूट एन है, तो यहाँ पर रूट एन किसके बराबर होगा, 1/n का, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा एन, ठीक है। अभी हमने इंडिसेस में पढ़ा था, जब ऐसे होता है p की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, p की पावर m उसके ऊपर n, तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो p की पावर 1/n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, p, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा n रूट पी क्यू की पावर n इज इक्वल्स टू p रूट n डॉट, किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा पी क्यू की पावर रूट n किसके बराबर होता है, पहले p की पावर रूट n, ठीक है, फिर उसके बाद q की पावर रूट n, ठीक है। ये यहाँ पर रूट n है पावर, तो p अगर रूट पी क्यू की पावर रूट n होगी, तो ये होगी हमारी p की पावर रूट n के, और मल्टीप्लाई में रूट q की पावर रूट n के, ठीक है। एक है हमारा p/q। इसका एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा 2 या 3 की पावर रूट n। तो यहाँ पर पहले 2 की पावर रूट n होगी, ये यहाँ पर दो, 2 की पावर 2, और उसके बाद हमारी 3 की पावर 2, इस तरह से ही लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर वो हमारा p/q की पावर रूट n, तो यहाँ पर हमारा कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा p की पावर रूट n, और ये यहाँ पर हमारी q की पावर रूट n। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी p की पावर रूट n की पावर m, ठीक है। रूट n हमारे किसके बराबर हो जाएगा, रूट n हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1/n के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा p अंदर आ जाएगा और 1/n बाहर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे m/1/n की, तो ये आएगा हमारा m/n, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा a रूट n इंटू रूट बी एन, ठीक है, a की पावर रूट n इंटू बी की पावर रूट n किसके बराबर होगा, रूट n हमारा कॉमन आ जाएगा a इंटू बी, ये यहाँ पर रूट n है, a इंटू बी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और रूट n हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब ये डिवाइड में हो a की पावर रूट n और b की पावर रूट n, तो क्या होगा, रूट की पावर a और रूट की पावर b, और n हमारा, ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे पहुंच जाएगा ये n b रूट की b की पावर रूट n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n हमारा कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद हमारा n रूट n हमारा कॉमन a डिवाइड बाय b हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, इसमें जो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 64 की पावर 1/6 का मान है। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वही हमारा घातांक पे, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा घातांक पर आधारित है, और क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर 1/6 का मान क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया, पूछा गया हमसे 64 की पावर 1/6 का मान पूछा गया है। यहाँ पर हमारा 64 किसके बराबर होगा, 64 होता है हमारा, पहले हम क्या करेंगे, 64 की हम फैक्टर कर लेते हैं। 64 जो होता है वो होता है हमारे 2 की पावर 6 के बराबर, ठीक है, 2 की पावर 6 की 1/6, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेस कितना हो गया, यहाँ पर हमारा बेस 2 हो गया, और इंडिसेस क्या है, इंडिसेस यहाँ पर हमारी 1/6 है 6 की पावर, तो ये यहाँ पर हमारा m हो गया, और ये हमारा n हो गया। a की पावर m और a की पावर n, तो यहाँ पर कितना होगा, a की पावर m इंटू n, ठीक है।
तो यहाँ पर a की पावर m इंटू n कितना आएगा, 2 की पावर एक, 1/6 गुणा 6। ठीक है, 6 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर √3 का मान क्या है। यहाँ पर हमारी जो 27 की पावर है, ये इसका हमसे मान पूछा है, 27 की पावर √3 का मान। ठीक है, तो ये हमारी किसके बराबर होगा, 27। 27 का पहले हम लिखते हैं, इसका फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 और उसके बाद हमारा √3। ठीक है, 3 से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं √3 हमारा किसके बराबर होता है, √3 होता है हमारा 1/3 के बराबर। ठीक है, √3 किसके बराबर होता है हमारा, √3 होता है हमारा 1/3 के बराबर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारी 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 और उसके बाद हमारा 1 की पावर 3, 1/3। ठीक है, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1 यानी कि हमारा 3। 3 हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1/2 की पावर -के 1/2 किसके बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हमारी 1/2 की पावर- का 1/2 किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमारी जो पावर होती है वो हमारी माइनस में होती है, तो हम या तो ये जो हमारा बेस होता है हम इसे पलट देते हैं। ठीक है, बेस का उल्टा कर देते हैं, 1/2 का उल्टा करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 2/1। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 1/2 हमारे किस में हो जाएगा, 1/2 में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब हमारी नेगेटिव पावर होती है तो हम बेस को पलट देते हैं, तो हमारी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जब पावर पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगी, 1/2। तो 2 की पावर 1/2, 1/2 हमारे किसके बराबर होता है, 1/2 हमारा रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर रूट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 2 रूट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में दोनों एक्स के स्थानों पर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा x की पावर 2.3/8 = 2/1/7। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि दोनों स्थानों पर x के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये है हमारी x की पावर 2.3/8 = 2/x की पावर 1.7। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 2.3 गुणा x की पावर 1.7 किसके बराबर हो जाएगा, 8 गुणा 2। अब यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर दोनों के बेस सेम है और यहाँ पर जो है पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है दोनों नंबर्स के बीच, बेस हमारे सेम है, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, जो पावर होंगी, घातांक जो होंगी वो हमारी ऐड होंगी। ठीक है, 7 और 3 10, एक हमारा कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4.0 x की पावर है। ठीक है, और ये हमारे किसके बराबर है, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 के बराबर हो गया, तो x की पावर कितनी हो गई, x की पावर हो गई 4, किसके बराबर है, ये है हमारे 16 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 किसके बराबर, 16 को लिखेंगे तो ये हमारे किसके बराबर आएगा, 16 को लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हमारी किसके बराबर है, x की पावर 4। दोनों की पावर हमारी सेम हो गई। ठीक है, तो हमारा बेस, तो x किसके बराबर है, x हमारा 2 के बराबर है। x की वैल्यू क्या है, x किसके बराबर, x हमारा 2 के बराबर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर हमारी पावर पूछता तो पावर हमारी अलग दी गई होती, तो हमारी पावर पावर भी इसी तरह से सेम हो जाती जिस तरह से हमारे बेस सेम हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 243 की पावर 0.016 गुणा 243 की पावर 0.04 का मान है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 243 की पावर 0.16 गुणा 243 की पावर, ठीक है, 0.04। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है इन दोनों का मान। तो यहाँ पर हमारे जो है वो बेस सेम है। ठीक है, पावर दोनों की डिफरेंस है, इंडिसेस घातांक जो है वो दोनों के डिफरेंस है, बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। 243 की पावर ऐड होगी कितनी, 0.16 प्लस 0.04, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 4 10, एक हमारा कैरी
0, ठीक है, 0.20, ठीक है, 243 की। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 243 की पावर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, जब 243 की पावर 0.2 होगा तो यहाँ पर 243 हमारे किसके बराबर होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 81 तिया 243, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। 3 की पावर 5 किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2 की पावर 0.2। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 के बराबर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख लिया, इसे हम सीधा ही लिख लेते हैं 2 की पावर 10। क्या लिखेंगे हम इसे, 2 की पावर 10। ठीक है, तो 3 की पावर 5 और 2 की पावर 10, तीन हमारा क्या है, इक्वल है। तीन जो है ये हमारा बेस है, बेस हमारा ऐसे ही रहेगा। ये पावर जो है, ये पावर हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा 3 की पावर 1 आया, यानी कि हमारा जो करेक्ट आप ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। और आंसर क्या है, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1/2 की पावर-2 गुणा 1/3 की पावर-2 गुणा 1/4 की पावर-2 किसके बराबर है। ठीक है, 1/2 - की 2, ठीक है, 1/3 - की 3, 1/2 पावर क्या है, पावर है इसकी यहाँ पर हमारी -2। ठीक है, गुणा 1/3 पावर-2, 1/4 की पावर-2। जब हमारी जो पावर होती है, घातांक जो होती है, वो हमारी धनात्मक होती है, यानी कि वो सॉरी ऋणात्मक होती है, माइनस की होती है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे बेस होते हैं, बेस का हम उल्टा कर देते हैं। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हमारी जो हमारी नेगेटिव है, ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, तो पावर हमारी -2 नेगेटिव थी, अब हो गई हमारी पॉजिटिव। 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 4, पावर नेगेटिव है, क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 4 की पावर 2। अब ये हमारे कितना बचा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है हमारी 4, 3 की पावर 2 होती है हमारी 9 और 4 की पावर 2 होती है हमारी 16। ठीक है, अब इनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 9 की 4 में करते हैं तो हमारा 36 आता है। 36 गुणा 16, ठीक है, 16 6 हमारे 96 होते हैं। 6 और 9 हमारा कैरी, 16 थी 48 और 9 हमारे 57, तो कितना आएगा हमारा 576, बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 512 की पावर √3 डिवाइड बाय 16 √की पावर 4 प्लस 576 रूट इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करें। 512 है, 512 की √3 डिवाइड किससे, 16 की पावर √4 से प्लस 576 इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क। 576 में भी हमारा रूट है, तो 512 हमारा जो होता है वो 8 की क्यूब होती है। 8 की क्यूब का 3 का क्यूब, ठीक है, क्यूब है हमारे क्यूब रूट, डिवाइड बाय 16 हमारी 2 की 4 होती है, तो इसका √4 प्लस 576 हमारा किसका होता है, 24 का रूट होता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर और इसमें हमारा रूट। अब यहाँ पर क्या होगा, √3 से हमारा √3 कैंसिल, 4 से √4, 2 से √2 हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस हमारा 24। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करना है और ऐड क्या करना है, उसमें हमें 24 ऐड करना है। 2 से काटेंगे तो 4, ठीक है, 24 + 4 कितना होता है, 24 + 4 होता है 28। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन 18 है, इसे हम यहाँ पर 28 कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 6 गुणा 6 गुणा 6 की पावर 7, 6 गुणा 6 गुणा की पावर 5 डिवाइड बाय 6 की पावर 3 इजिकल्स टू 216 के ऊपर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, और हमसे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का ही मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने 6, 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या की n में गुणा की गई है और ये कितनी बार गुणा की गई है, 6 की हमारी 6 बार गुणा की गई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 की पावर 6, उसकी पावर हमारी 7। उसके बाद क्या है, 6 की पावर 3 और उसकी पावर हमारी 5, किससे डिवाइड हो रही है, 6 की पावर 3 से। 216 क्या होता है हमारी 6 की क्यूब होती है, तो यहाँ पर 6 की क्यूब का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 6 की पावर हमारी 42 हो जाएगी, गुणा 6 की पावर 5 थी 15, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 6 की पावर 15। इधर डिवाइड है, 6 की पावर 3 बराबर किसके है, 6 की पावर
3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, 42 प्लस 15 ऐड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, बेस दोनों के सेम है, पावर डिफरेंस है, बीच में क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये पावर जो है ये हो जाएगी हमारी माइनस, किसके बराबर हो जाएगी, 6 की पावर 3 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 42 और 15 हो जाएंगे हमारे 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 में से 3 जाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 54, 6 की पावर हमारी 54 हो जाएगी, और किसके बराबर होगी, 6 की पावर रूट 3 के बराबर। ठीक है, अब ये हमारे बेस दोनों के सेम है, पावर हमारी डिफरेंस है, तो ये हो गया हमारा 54, किसके बराबर, 54 हो गया हमारा 3 क्वेश्चन मार्क के बराबर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा 3, और क्वेश्चन मार्क हमारे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हमारा 3 डिवाइड में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। 3 से काटेंगे 54 को तो आएगा हमारा 18, 18 हमारा क्वेश्चन मार्क का मान है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 49 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 343 इजिकल्स टू 7 के जो हमारी पावर है वो क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 49 की पावर कितनी है, यहाँ पर 49 की पावर है हमारी 2। ठीक है, उसके बाद कितनी है, 7 की पावर हमारी 8 है, डिवाइड बाय 343, 343 हमारी 7 की क्यूब होती है, किसके बराबर है, 7 की क्वेश्चन मार्क के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी 49 की पावर 2 को हम क्या लिख लेंगे, 7 की पावर 2, 7 की पावर भी हमारी 2 गुणा 7 की पावर 8 डिवाइड बाय, ठीक है, किससे डिवाइड होगी, 7 की पावर 3 से, और किसके बराबर है, 7 की पावर क्वेश्चन मार्क के बराबर। अब हमारी सारी जो वैल्यू है वो साथ साथ में आ गई, तो ये हो गई हमारी 7 की पावर 2 दूनी 4 गुणा 7 की पावर 8 और डिवाइड बाय 7 की पावर 3, किसके बराबर है, 7 की पावर क्वेश्चन मार्क के बराबर है। दोनों की पावर बेस तीनों के सेम है, दो के बीच में मल्टीप्लाई और एक हमारी डिवाइड है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 7 की पावर 4 प्लस 8 तो हमारी ऐड हो जाएंगी, 7 की पावर 4 प्लस 8 ऐड हो जाएंगी, और 3 उसमें से माइनस हुई, किसके बराबर हो जाएगी, 7 की पावर क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगी। तो 8 यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 7 की पावर 9 बचेगी, किसके बराबर, 7 की पावर क्वेश्चन मार्क के। बेस दोनों के सेम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना है, प्रश्न चिन्ह का मान है यहाँ पर हमारा 9, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 243 बटे 1024 की पावर माइनस का 4/5 किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 243 बटे 1024 की पावर माइनस के 4/5 पूछा है, ये हमारा किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 243 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 3 की पावर 5। ठीक है, और 1024 होता है हमारा 2 की पावर 10। ठीक है, 3 की हम 5 बार गुणा करते हैं तो हमारे 243 आता है, 3 3 होती है 27, 81 थी 243। इसी तरह से हम 2 की 10 बार गुणा करते हैं तो हमारे 1024 आता है। इन सभी की पावर क्या है, इन दोनों की पावर है 4/5, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, 3 की पावर 5 की पावर क्या होगी, 3 की पावर 5 और उसकी पावर हमारी माइनस का 4/5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 की पावर 10। ठीक है, और उसकी पावर भी हमारी माइनस का 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारी 5 की पावर से 5 की पावर कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद 5 से काटेंगे तो आएगा हमारा 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा, 3 की पावर माइनस का 4/, ठीक है, 2 की पावर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 की पावर 4, और यहाँ पर हमारी 2 की पावर 8 बचेगी, या यहाँ पर हम माइनस कैंसिल ना करके इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। यहाँ पर रेसिप्रोकल करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बेस अलग डिफरेंस है, तो इसलिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल नहीं हो सकता। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 8 और 3 की पावर हमारी 4, 2 की पावर 8 होती है हमारी 256, और 3 की पावर 4 होती है हमारी 81, तो 256/81 ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25 का मान क्या है। ठीक है, 5 की पावर क्या है, 5 की पावर है यहाँ पर 1/4 गुणा 125 किसके बराबर होता है, 5 की क्यूब होती है 125, और यहाँ पर क्या है 25 की। ठीक है, 25 2 जीरो तो 25/100, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5 की पावर 3 गुणा 25/100। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 1/4 है, और यहाँ इसमें है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 5 की पावर 3, ठीक है, गुणा 25/100।
ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर बराबर हो जाएगा 5 की पावर 3/4 के, और गुणा यहाँ पर 5 की पावर 1/4 के। दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर बेस हमारे सेम हो जाएंगे 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4, 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4 किसके बराबर हो जाएगा, 4/4। ठीक है, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1, 5 की पावर 1 किसके बराबर होती है, 5 के बराबर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 11 √n = बराबर है 112 रूट प्लस 343 रूट हो, तो n का मान क्या है। यहाँ पर हमसे n का मान पूछा है। क्वेश्चन क्या है, 11 √n किसके बराबर है, 11 √n हमारा बराबर है 112 रूट प्लस √343 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 11 √n, ठीक है, 112 को हम कैसे लिख सकते हैं, 112 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा 112 के फैक्टर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 14 दूनी 28, फिर 2 से करेंगे 7 दूनी 14, उसके बाद हम 7 से करेंगे, तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे 2 हैं। ठीक है, √1 2 3 4, और उसके बाद में एक हमारी मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 343 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा 7 की क्यूब होगा, तो 7 की क्यूब क्या होती है, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा √7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो 11 √n किसके बराबर हो जाएगा, 11 √n हो जाएगा हमारा 2 और 2, तो ये हमारा एक एक बाहर आएगा, 1/2, 2 में से 1 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 यानी 4 √7 प्लस यहाँ पर हमारा 7 7 49, और फिर एक हमारा √1। इन दोनों 2 में से 1 2 आएगा, 2 का पेयर होता है तो उसमें से 1 आता है, और जिसका पेयर नहीं होता वो हमारा ऐसे ही रूट आएगा, और यहाँ पर हमारा 11 √n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 √7 प्लस 7 √7 = 11 √n। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 √n, 11 √n बराबर हो जाएगा 11 √7 के बराबर। 11 11 दोनों का सेम है, √n किसके बराबर हो जाएगा, तो √n जो है ये √n हो जाएगा हमारा √7 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो रूट से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हमारी 7 होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 18 49 का रूट प्लस √441 इक्वल्स टू 2 की पावर 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा होगा, यहाँ पर हमसे एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 18 49 हमारे किसका रूट होता है, ये होता है हमारा 43 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस 441 हमारा 21 का होता है, किसके बराबर है, 2 की पावर 16 माइनस एक्स के बराबर। ये जो है ये 16 माइनस एक्स होगा। ठीक है, 2 की पावर 16 माइनस एक्स है ये यहाँ पर। ठीक है, 16 - x, तो यहाँ पर हमसे एक्स का मान पूछा गया है, तो 43 और 21 कितने हो गए, 43 और 21 हमारे 64 हो गए, तो यहाँ पर 2 की पावर 16 माइनस एक्स हो जाएगा। 64 क्या होता है, 64 होता है हमारा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 किसके बराबर है, 2 की पावर 16 माइनस एक्स, बेस दोनों के सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 किसके बराबर हो जाएगा, 16 माइनस एक्स के। ठीक है, 6 में से हमें क्या माइनस करना है, 6 में से हमें माइनस का 16 माइनस करना है। ठीक है, प्लस का 16 उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स, माइनस का 10 किसके बराबर है, माइनस के एक्स के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स किसके बराबर है, एक्स हमारा 10 के बराबर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय √196 माइनस 143 इक्वल्स टू 30 का क्वेश्चन मार्क। तो हमसे यहाँ पर क्या पता करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है हमसे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, 8 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, डिवाइड √196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। ठीक है, माइनस 143 किसके बराबर है, 3 क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, 64 गुणा 49, 14 डिवाइड में माइनस 143 किसके बराबर है, 3 क्वेश्चन मार्क के बराबर है।
ठीक है। चार, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 2 से काटते हैं तो 32 दूनी 64, 32 सत्ते होते हैं हमारे 224 माइनस 143, इसके बराबर होता है 3 क्वेश्चन मार्क के बराबर है। 224 में से 143 जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, और उसके बाद हमारा 22 में से 14 जाएगा तो हमारा आएगा 8, इसके बराबर है 3 के क्वेश्चन मार्क के। 81 क्या कितना होता है हमारा, 3 की 4 होती है, 3 3 होती है 27, 3 81, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 3 की वैल्यू 4 के बराबर क्या होगा, 81 हमारे इसके बराबर हो गया, तो 3 की क्वेश्चन मार्क, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 होगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर 2x-1 इज इक्वल्स टू 243 की पावर 3 हो तब x का मान निम्न में से क्या होगा। ठीक है, 27 की पावर क्या है, 27 की पावर है हमारी 2x-1, और 243 की पावर क्या है, 243 की पावर है हमारी 3। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 27 क्या होता है, 27 होता है हमारे 3 की पावर 3 और उसकी पावर हमारी 2x-1 किसके बराबर होती है, 243 होती है हमारी 3 की पावर 5 और उसकी पावर हमारी 3, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 3 की पावर 3 दूनी 6x और माइनस का हमारा 3, और यहाँ पर हमारी 3 की पावर 5 दिया 15। ठीक है, दोनों के बेस सेम है तो पावर हमारी किसके बराबर हो जाएगी, पावर हो जाएगी 6x-3 किसके बराबर है, ये हमारी 15 के बराबर है। तो 6x हमारा किसके बराबर हो गया, 15 प्लस 3, 6x हो गया हमारा 18 के बराबर। तो 6 से काटेंगे तो x इक्वल्स टू 3, 6 3 18, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, यानी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। तो x का मान कितना है, x का मान है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का एंड होता है और वीडियो का भी एंड होता है। तो वीडियो को देखने के लिए ग्रेट थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का तो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।